Hello, dear students. So today we are going to deal with your chapter reproduction in organism, and we are going to deal today nothing but female reproductive system. Okay, female reproductive system, and regardingly the STDs, fertilization, and many more. Okay, so I hope you are enjoying our videos. As in prior videos I have told you about the male reproductive system and the asexual mode of reproduction. If you haven't watched it, please go and watch it. Okay, so and also if you are new in our channel, please do share, like, subscribe and press the bell icon so never miss an updates. So without wasting your time, let's get started. So yes, so as we know that we are going to deal with the female reproductive system. So हम लोगों को पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या चीज होती हैं. तो चलिए देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से एसेसरी और कौन कौन से प्राइमरी पार्ट्स हैं, है ना. तो देखिए, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of fallopian tubes or oviducts, and the accessory organs such as the uterus and the vagina. As prior I told you that every person, either it is a woman or a man, having the both two types of a sexual reproductive part. One is called accessory and one is called primary. One is called primary. So primary reproductive part is nothing but your oviduct, your pair of ovaries. So these are the primary, and the accessory are the uterus, vagina. So these are considered to be as accessory reproductive parts of the female body, Okay, female body. तो चलिए इसी में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें. नेक्स्ट थिंग. So yes, this is the diagram of the female reproductive system. Let we discuss about this. So this part is called ovary. This part is called fallopian tube, a cave-like structure, a pipe joining ovary to uterus. ना ovary to uterus ये join कर रहा है. अब ये देखो, ये पार्ट है यूट्रस, इसको बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहीं पे क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना. एम्ब्रियो को यहीं पे डेवलपमेंट होता है. ओके, दैट्स ग्रेट. तो चलो देखते हैं. और ये पार्ट जो है आपका सर्विक्स है, और ये वेजाइना जो कि इंटर और एग्जिट को देखता है, सॉरी नॉट एग्जिट, स्पर्म के एंटर को यहीं पे ये देखता है. कौन? वेजाइना. सर्विक्स का काम होता है स्पर्म को पास करना, और कॉन्ट्रैक्टिव मसल यहाँ पे रहता है ताकि वो जकड़ के रखे, ताकि प्री मैच्योर डिलीवरी से ये क्या करता है, सर्विक्स प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट फ्रॉम प्री मैच्योर डिलीवरी, है ना. प्रीमेच्योर डिलीवरी से ये प्रोडक्ट करता है सर्विक्स. चलो, तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं. सो मैंने आपको एक डायग्राम दिखा करके ओवरव्यू दे दिया है, क्योंकि अब जब मैं डिस्कस करूंगा कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ओवरी क्या होता है, यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, वेजाइना क्या है, डिटेल, तो आपको पता होगा कि एक डायग्राम के अंदर कि आपको वो कहाँ पे मिलेगा, आपको लेबल्ड वो कहाँ हो सकते हैं. इसका एक शॉर्ट ट्रिक है इस डायग्राम को बनाने का. चाहे तो आप बस ऐसे कर सकते हो. इट्स नॉट टू टफ कि आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. यस, तो ये आपका बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. बस ये आपका तैयार हो गया. बस इसी को लेबल कर देना. एग्जामिनेशन में बनाने के लिए ये आता है. सो ये डायग्राम आपको जरूर से जरूर याद रखना है. चलिए, सो द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल आर द पेयर ऑफ ओवरीज. अब मैन में क्या हो रहा था, पेयर ऑफ टेस्टिस. तो फीमेल में क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज. अब ओवरीज का क्या काम होता है, ओवरीज का काम क्या है, ओवरीज का काम क्या है. सो देखो, ओवरीज का क्या काम है, प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड एग्स और ओवा. क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्स सेल्स को
जो क्या कहलाता है ओवा। ओवा को ये प्रोड्यूस करता है कौन, ओवेरी। और क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, दो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ईस्ट्रोजिन, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ईस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो टाइप्स के हार्मोन जो है आपके फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं। ये जो है प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है, ये जनरली जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है ना कि जो बेबी है उसको नरिश करने में मदद करता है। और ईस्ट्रोजन जो है आपका प्यूबर्टी के टाइम में रिलीज होना शुरू होता है, ईस्ट्रोजन है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो तो अभी हमने डिस्कस किया कि फीमेल में कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और कुछ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ना, जो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो जो है बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, साथ ही एसेसरी जो है वो भी तो नेसेसरी है, प्राइमरी के साथ साथ एसेसरी दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया कि जो एक फीमेल सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करता है ओवा, ओवेरी से प्रोड्यूस होता है, और दो टाइप्स के हार्मोन होते हैं, एक ईस्ट्रोजन एंड एक प्रोजेस्टेरोन। ये जो दो टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं आपके नथिंग बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सो आपको ये समझ में आया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग, फीमेल के एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल से, और आपको पढ़ना भी चाहिए ये, ठीक है। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं यूट्रस एंड वेजाइना। यूट्रस और वेजाइना का काम क्या है, देखो वेजाइना जो है वो जो है कनेक्टिंग लिंक होता है सर्विक्स का, सर्विक्स टू कहाँ पे, सर्विक्स टू आवर आउटर बॉडी, ठीक है, आउटर बॉडी में जो है ये आपका लोकेटेड रहता है वेजाइना, सर्विक्स और आउटर बॉडी को कनेक्ट करता है। अब देखो वेजाइना से ही जो है आपका स्पर्म जो है, स्पर्म ये एंटर करता है फीमेल बॉडी में। स्पर्म कहाँ एंटर करता है, फीमेल बॉडी में, किसके थ्रू एंटर करता है, तो वो आपका वेजाइना के ही थ्रू एंटर करता है इन योर फीमेल बॉडी, ओके। अब देखो यूट्रस में क्या, फिर ये जाता है सर्विक्स में, और सर्विक्स के बाद होते हुए जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जाइगोट फॉर्म होता है कहाँ पे, ये होता है, आता है यूट्रस में, और यहीं पे जो है डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, ठीक है, यहीं पे डेवलपमेंट होगा आपके चाइल्ड का। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं ह्यूमन फीमेल्स में। यूट्रस इज द साइट ऑफ द फेटल डेवलपमेंट साइट है, और वेजिना जो है वो क्या करती है, रिसीव करता है स्पर्म फ्रॉम द मेल, मेल से क्या करते हैं वेजिना स्पर्म को रिसीव करता है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट थिंग, आप देखो ये तो बात रही कि आप कि ये फर्टिलाइजेशन होता है आप में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अगर प्यूबर्टी में फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होगा, तब वहाँ पे फोइटस फॉर्म नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे जो है जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्म नहीं होता है। अब जब जाइगोट फॉर्म नहीं होता है तब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले चलो हम लोग देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग को फर्टिलाइजेशन देखना होगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि फर्टिलाइजेशन वो है जो कि फ्यूज करता है मेल और फीमेल गैमीट्स को। यहाँ पे क्या करता है, मेल और फीमेल गैमीट को जो है, फीमेल गैमीट को जो है फ्यूज करके जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करवाता है। किसका फॉर्मेशन करवाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे होता है, सेक्सुअली। हमको पता है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो वो कैसे होता है, सेक्सुअली। जो मेल प्रोड्यूसर्स होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है एग्स को। मतलब जो स्पर्म जो है फ्यूज करेगा एग्स के साथ, तो वो फॉर्म करेगा एक जाइगोट को, जो कि एक न्यू प्रोजेनी को जन्म देगा, है ना। क्योंकि अब देखो क्या यहाँ पे होता है कि ह्यूमन के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी जो मैन है वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स, फीमेल प्रोड्यूस करेगी एग्स, और जब स्पर्म और एग्स एक साथ फ्यूज करेंगे तो फॉर्म करेंगे जाइगोट। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि जब क्या होगा, ओवा और जब स्पर्म एक साथ मिक्स करेंगे तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट ही एक न्यू प्रोजेनी, एक न्यू बेबी को जन्म देगा, है ना। तो चलो ये तो बात रही फर्टिलाइजेशन की। अगर इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें आती है जो कि मैं भी आपको डिस्कस करवाना चाहता हूँ, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक जो चीज आती है ना यहाँ पे पढ़ने वाली, वो बात है दैट इज मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन और द रिप्रोडक्टिव पैटर्न। अगर हम रिप्रोडक्टिव पैटर्न की बात करें तो वो 3 टाइप से हो जाता है, हमारा 3 टाइप्स का हो जाता है।
क्या रिप्रोडक्टिव पैटर्न। ओके, रिप्रोडक्टिव पैटर्न। चलिए, अब हमको पता है पहला क्या होता है फर्टिलाइजेशन के। जनरली इसमें भी जो क्या होता है वो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो ना, फर्टिलाइजेशन। सॉरी, स्पेलिंग में मिस्टेक है, फर्टिलाइजेशन को रिड्यूस करके फिर से लिख दे रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है उसके पैटर्न, एक तो होता है आपका आउटर फर्टिलाइजेशन, आउटर डेवलपमेंट, है ना, आउटर फर्टिलाइजेशन, आउटर फर्टिलाइजेशन, आउटर डेवलपमेंट। और दूसरा क्या होता है इनर फर्टिलाइजेशन, इनर डेवलपमेंट। तीसरा चीज जो होता है वो है आपका दैट इज इनर फर्टिलाइजेशन, आउटर डेवलपमेंट। ओके, आउटर डेवलपमेंट, नथिंग बट आउटर डेवलपमेंट। समझ लेना थोड़ा सा, अगर आपको मैंने सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दी है। इनर फर्टिलाइजेशन, इनर डेवलपमेंट, इनर फर्टिलाइजेशन, आउटर डेवलपमेंट, आउटर फर्टिलाइजेशन, आउटर। ये जो जनरली आपको आउटर फर्टिलाइजेशन, आउटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा फ्रॉग में। आपको पता है वहां पे क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, आपको ये अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। इनर फर्टिलाइजेशन, इनर डेवलपमेंट में क्या होता है दैट इज, आप ह्यूमंस का केस ले लो तो ये इनर फर्टिलाइजेशन, इनर डेवलपमेंट में आते हैं। इनर फर्टिलाइजेशन, आउटर डेवलपमेंट में हेंस का केस ले लो जहाँ पे एग देने वाले, ठीक है, एग वाले, है ना, ओवीपैरस एनिमल्स, ओवीपैरस एनिमल्स। ओवीपैरस और वीवीपैरस क्या होता है पता है ना, ओवीपैरस जो क्या देंगे एग्स, एग्स, और वीवीपैरस कौन होते हैं जो क्या देंगे बेबी को फॉर्म करेंगे, है ना। तो ये कुछ एनिमल्स होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन और द रिप्रोडक्टिव पैटर्न और फर्टिलाइजेशन पैटर्न, जिसमें क्या होता है आउटर फर्टिलाइजेशन होता है, आउटर ही डेवलपमेंट हो जाता है, इनर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ठीक है। आई होप कि आपको वो वाला चीज समझ में आ गया। तो चलो अब आपको रिप्रोडक्टिव पैटर्न भी समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो मैं अब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, ये जनरली चलिए, तो देखो अब फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये ऑकर होता है। अब क्योंकि हर टाइम जो फर्टिलाइजेशन प्यूबर्टी के बाद हो नहीं सकता है ना, ओवा को हमेशा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है, तो तब क्या होता है, जो हमारी ओवा है और जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि तैयार की थी आपकी किसने, आपके ब्लड कैपिलरीज किसने तैयार की थी, आपके यूट्रस के आसपास की लाइनिंग्स ने वो तैयार की थी, वो जो है शेड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेड आउट हो जाएगा ना, बॉडी से शेड आउट हो जाएगा, यानी बाहर फेंक दिया जाएगा। यही होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ये अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट ऑफ द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवेरी एंड द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ये साइक्लिक इवेंट है। साइक्लिक इवेंट किस चीज का है, ऑफ द रिलीज, किस चीज का रिलीज, ओवम का रिलीज, फ्रॉम कहां से, ओवम का रिलीज होता है ओवेरी से, ओवेरी से ओवम का रिलीज और बॉडी से रिमूवल जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये एक साइक्लिक इवेंट है, पर 28 डेज पे ये ऑकर होता है जब ओवम जो ओवेरी से रिलीज होती है, जब उसको फर्टिलाइज नहीं हो जाता तो रिमूवल ऑफ बॉडी से जो होता है तो वही कहलाता है हमारा मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जो ब्लड रिच एंडोमेट्रियम है वो क्या होता है, यूट्रस आल्सो ब्रेक्स। एंडोमेट्रियम एक लेयर होता है यूट्रस पे, वो क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है while the ovum is being removed from the body। ओवम भी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और साथ ही उसके साथ ब्लड कैपिलरीज और जो एंडोमेट्रियम वगैरह है वो भी क्या होती है आपके बॉडी से बाहर फेंक दी जाती है, आपके बॉडी से रिलीज कर दी जाती है ना, क्योंकि आपके उसकी कोई नीड नहीं रह जाती, नीड उसकी नहीं रह जाती है, सो दैट्स व्हाई उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। अब देखो टू पिट्यूटरी हार्मोन्स जो LH है और FSH है
वो क्या होते हैं, टू ओवरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और हैव देयर रोल इन द मेंस्ट्रुएशन। दो पिट्यूटरी हार्मोन एलएच और एफएसएच और जो है क्या है आपका टू ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका जो रोल होता है मेंस्ट्रुएशन में बहुत ही बड़ा, ठीक है, उसका रोल होता है मेंस्ट्रुएशन में। आप हायर क्लासेस में एलएच और एफएसएच के बारे में जानने को मिलेगी अगर आप बायो लेकर के पढ़ते हो तो, ठीक है। आपको अभी के लिए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इन ह्यूमंस द साइकिल रिपीट्स एवरी 28 डेज पे। अब ह्यूमंस में कब क्या, एवरी 28 डेज पे, एवरी 28 डेज पे जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑकर होता है। लेकिन ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, ये जो है टेम्पररी क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, लेकिन अगेन जो है अगेन स्टार्ट हो जाता है, अगेन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसा साइक्लिक इवेंट है जिसमें ओवम जो ओवेरिस निकलता है उसको वॉश आउट कर देते हैं बॉडी से, जिसके साथ साथ हमारा यूट्रस भी आल्सो ब्रेक हो जाता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होकर के वॉश आउट हो जाता है आपके बॉडी से। दो पिट्यूटरी हार्मोन एलएच और एफएसएच और दो ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी से रिलीज होती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, सभी के रोल होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, और ये जनरली ह्यूमंस में 28 डेज पे रिपीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्लाइड पे लेके चलूंगा। कुछ एसटीडीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब कुछ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी को देखेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको भी देखने वाले, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। और क्या देख सकते हैं हम लोग, इसी के रिगार्डिंगली कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखेंगे। तो चलिए उसी पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट विद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल, केमिकल, सर्जिकल, ये सारे मेथड्स आपके आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जानने से पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डील विद द प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखो अब क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एसटीडी को या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अगर मैं इसकी रियल डिफिनेशन की बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो मैं बोलूंगा कि दैट इज कंप्लीट वेलबींग, है ना। तो कंप्लीट वेलबींग किस चीज से, तो सोशल, फिजिकल और मेंटल अच्छी तरीके से। यही नहीं कि सिर्फ फिजिकली अच्छे रहो या मेंटली अच्छे रहो या सोशली, नहीं, तीनों जब अच्छा है तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है। और जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडी से ये आपको क्या करता है, दूर रखता है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका अच्छा है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी और ये जो एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है जो कि काफी खतरनाक होती है, उनसे आपको दूर रखने में ये मदद करता है ना। देखो Understanding the reproductive system is also a part of the reproductive health awareness. Reproductive health awareness बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है, और आपको reproductive system इसीलिए हमने समझाया क्योंकि ये reproductive health awareness के अंदर आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए भी important है। तो चलिए अब इसी के रिगार्डिंगली देखते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडी को, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर प्रिवेंट टू अनवांटेड प्रेगनेंसी टू हेल्प अवॉइड एसटीडी। एसटीडी को अवॉइड किया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज द मैकेनिकल बैरियर्स, हार्मोनल, केमिकल मेथड्स एंड द सर्जिकल मेथड। सो वी विल डील अपॉन इट वन बाय वन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सो फर्स्ट इज रबर क्वाइटस इंटरप्ट्स। इसके बारे में आपकी ज़्यादा बुक में नहीं दिया हुआ है, बट मैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, सो मैंने ये दे दिया आपके पास। क्वाइटल इंटरप्ट्स के बारे में, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। वेयरएज जो क्वाइटस जो है स्टॉप करता है बिफोर मेल जो है इजैकुलेट करते हैं फीमेल बॉडी में ट्रेसेस को, वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रिदम मेथड क्या है। रिदम मेथड एक अनदर अनरिलायबल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जहाँ पे क्वाइटस जो है अवॉइड किया जाता है। जब फीमेल जो फर्टाइल हो जाती है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जब बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तब इस रिदमिक मेथड का यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ठीक है। अब देखो
कुछ जो अलग मेथड्स है जैसे कि आपके कॉन्डम्स है, ये क्या करता है, ये रोकता है प्रेगनेंसी को। सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन है ये, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। और जो फीमेल में आपको देखने को मिलेगा, फीमेल में आपको देखने को मिलेगा इसके जगह डायफ्राम कैप, ठीक है, डायफ्राम कैप ये देखने को मिलेगा आपके फीमेल में। इसको रोकने के लिए, इसको एसटीडी को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर फिजिकल रिलेशनशिप पे आ रहे हो, एसटीडी की अगर खतरा रोकना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट थिंग, a mechanical barrier that stops semen from the entering the female tract, ठीक है, ये सीमेन को रोकता है जो फीमेल में एंटर करना चाहता है, और पॉसिबिलिटी ऑफ एसटीडी जो है उसको भी रोक देता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के भी पॉसिबल को रोकता है। ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करेगा ही करेगा, लेकिन एसटीडी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो जाए उसको भी रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट थिंग, सो डायफ्राम्स, सो डायफ्राम कैप जैसा कि मैंने आपको बताया जनरली यूजुअली फीमेल में यूज किया जाता है। ये क्या यूज किया जाता है, फीमेल में आपका ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये फीमेल क्या होते हैं, डायफ्राम का कैप जो है बैरियर से कैन बी एड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेसेस में ये लगा दिया जाता है। ये एंट्री ऑफ सीमेन को रोक लेता है फीमेल के अंदर जाने से, और इसी के साथ साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है प्रेगनेंसी जिसकी जरूरत नहीं है। इसे एसटीडी भी रोकता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अब आ गए, जब सीमेन अंदर चला जाता है फीमेल बॉडी के, तो अब उसको रोकने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के मेथड यानी कि केमिकल मेथड्स का यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। वो क्या कर देते हैं, हार्मोन्स के लेवल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और ओवम को ओवरीज तक जाने से और उसको फ्यूज करने से वो क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, उसको रोक देते हैं। इमरजेंसी पिल्स, अब ये इमरजेंसी पिल्स क्या है, इमरजेंसी पिल्स आर द दोस पिल्स व्हिच कैन बी टेकन आफ्टर क्वाइटस अवॉइड प्रेगनेंसी। इमरजेंसी पिल क्वाइटस के बाद भी लिया जाता है ताकि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। क्विकली चेंज कर देता है लेवल ऑफ हार्मोन्स, और क्या करता है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन को रोक देता है ताकि वो फर्टिलाइज नहीं हो पाए और वो क्या हो जाए, वो रुक जाए और वो फीमेल के बॉडी में बेबी का फॉर्मेशन ना करे, ठीक है। सो ये सारे कुछ मेथड्स होते हैं टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, बट ये एसटीडीज को रोकने के लिए कारगर नहीं होता। एसटीडीज के लिए आप जो डायफ्राम कैप वगैरह है वही यूज किया जाता है। अब कुछ अदर मेथड भी आता है जैसे कि आईयूसीडी या फिर आईयूडी भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आईयूडी स्टैंड पर क्या किस लिए होता है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। दे कैन बी यूज्ड एज अ कपल ऑफ ईयर्स, ये कपल ऑफ ईयर्स के लिए यूज हो सकता है। ये डिवाइस है जो इंसर्ट कर दिया जाता है यूट्रस में, तो चेंज कर देता है उसका शेप और प्रिवेंट कर देता है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन को। यूट्रस का शेप ही चेंज कर देता है ना, यूट्रस का क्या करता है, शेप को ही चेंज कर देगा, शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और क्या करेगा, प्रेगनेंसी से ये प्रिवेंट करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से। नेक्स्ट थिंग, फर्टिलाइजेशन जो है एक सर्जिकल मेथड है जो कि बोथ मैन और फीमेल में किया जाता है, दो है ना, मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है। अगर मेल में किया गया तो वेस्कोटोमी, और फीमेल में किया गया तो ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्यूबल लिगेशन बोला जाता है। इसमें मेल में जो है टेस्टिस को जो है थोड़ा सर्जरी के मेथड से उसको बांध दिया जाता है, और जो है इन द केस ऑफ द फीमेल उसके जो उनके जो फैलोपियन ट्यूब्स है उस पर कट लगा करके उसको बाइंड कर दिया जाता है। और ये जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार करवा लेने के बाद आप ये रिमूव नहीं करवा सकते हो। सो इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, और हमने इसी के साथ कवर कर लिया है about the female reproductive part and the female reproductive system. Also we have covered nothing but the methods of the prevention of pregnancy and thus STDs, और reproductive health क्या है वो भी हम लोगों ने जाना। इससे प्रायर वीडियोस में मैंने आपको रिगार्डिंगली डिस्कस किया था अबाउट नथिंग बट सेक्सुअल मोड, और द इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अब आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंगली नथिंग बट द प्लांट का रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसको हम लोग देखने वाले। मैंने आपको ह्यूमंस के पहले करवा दिए हैं, फिर मैं आपको अभी प्लांट्स के करवाऊंगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा सेशन यहीं एंड होता है। सो थैंक्स अगर आप अभी तक बने हो हमारे साथ। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो चैनल और प्रेस कर दो बेल आइकन ताकि आपको एक भी अपडेट्स कभी भी मिस ना हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ गुड